मैं इस वीडियो में किसी भी टाइप के विजुअल्स यूज़ नहीं करूँगा तुम्हारे अटेंशन को ग्रैब करने के लिए। ये वीडियो कम्प्लीटली रॉ होगी और मैं इसमें बस ये बताने वाला हूँ कि किस तरह से मेरी लाइफ जो है वो चल रही है इस वक्त, क्योंकि अभी इस साल 2026 में मैंने जो चीज़ें एक्सपीरियंस की है वो मैंने पहले अपनी लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं की थी। एंड साथ में मैंने अपने आप की डेवलपमेंट जो देखी थी और उसको डिस्ट्रॉय होता हुआ देखा है, तो वो चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और अगर तुम इन बातों में इंटरेस्टेड हो तभी सुनना, वरना फिर तो तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो मेरी वीडियो देख कर, क्योंकि मैं इस वीडियो में तुम्हें बस अपनी बातें बताऊंगा जिससे शायद तुम्हें कोई वैल्यू ना मिले। और फिर भी अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो तुम देख सकते हो मेरी वीडियो को। तो ये बात जो है, ये स्कूल, मेरे पेरेंट्स और मेरे काम से रिलेटेड है। अब मैं क्या करता हूँ और मैं कौन हूँ। मैं एक स्कूल स्टूडेंट हूँ और मैं 9 जून को 17 साल का हो जाऊँगा। ये चीज़ें मैं इंस्टाग्राम पे भी डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। इस वक्त मेरा यूट्यूब पे वीडियो बनाने का ये मोटिव है क्योंकि मैंने यूट्यूब पे कभी इस टाइप से कंटेंट बनाया नहीं है। मैंने या तो फेसलेस कंटेंट बनाया है और मैं हर बार फेल ही हुआ हूँ। तो इस बार मैं ऐसी जेन्युइन और रॉ टॉक्स करूँगा। मैं अपनी लाइफ के बारे में बताऊँगा, मैं अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट करने वाला हूँ इस चैनल के थ्रू। ये चैनल का नाम मुझे नहीं पता है क्योंकि अभी तक मैंने चैनल बनाया नहीं है। मैं डायरेक्ट ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब इसके बाद क्या होगा ये मुझे नहीं मालूम। मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, इसका मैंने डिसीजन नहीं लिया है अभी। तो अगर ये वीडियो तुम लोग देख रहे हो तो इसका मतलब वीडियो अपलोड हुई है। अब मैं मेन बात पे आता हूँ। ये बात मेरे स्कूल, पेरेंट्स और मेरे काम से रिलेटेड है। मैं कौन हूँ? मेरा नाम रोहन है। मैं 9 जून को 17 साल का हो जाऊँगा और मैं एक स्कूल स्टूडेंट के साथ साथ एक फ्रीलांस वीडियो एडिटर भी था। हाँ का मतलब है ये काम मैंने छोड़ दिया है अभी कुछ टाइम से, और मैं शायद इस काम को दोबारा करूँगा अभी, क्योंकि मुझे मेरे स्किल्स के थ्रू मोनेटाइज़ करना है, मुझे पैसे कमाना है। और इस चीज़ से मुझे मेरा स्कूल रोक रहा है, मेरे टीचर्स रोक रहे हैं, मेरे पेरेंट्स रोक रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसका मेन रीज़न इन्हें लगता है कि मैं अपने करियर पे ध्यान नहीं दूँगा या मैं अपना करियर बर्बाद कर रहा हूँ इस चीज़ के चक्कर में पड़ के। इन्हें चाहिए कि मैं अच्छे से पढूँ और उसके बाद पढ़ लिख कर एक जॉब करूँ। और जॉब मुझे क्यों नहीं करनी इसका मैं रीज़न देता हूँ। पहली बात तो जॉब मुझे इसलिए नहीं करनी क्योंकि मैं उन आदमियों में से नहीं हूँ जो बातें मानते हैं। मैं किसी के ऑर्डर्स को फ़ॉलो नहीं करता, मैं रूल्स तोड़ता हूँ। मैं वैसे तो एक एवरेज स्टूडेंट हूँ। मैं पहले अच्छा स्टूडेंट हुआ करता था, पर स्कूल्स ने जिस तरह से मुझे बर्बाद किया है, इस चीज़ को सिर्फ़ मैं ही जान सकता हूँ और मेरे साथ रहने वाले काफ़ी स्टूडेंट्स भी ऐसे ही हैं। तो मेरे स्कूल की जो हालत है, वो तो मैं इस वीडियो में शेयर नहीं करना चाहूँगा क्योंकि वो चीज़ें प्राइवेट रहे तो ही ठीक है। तो बात ये है कि इसी सब के साथ मैं अपना काम, यानी कि मैं फ्रीलांस वीडियो एडिटर था, तो मैं फ्रीलांसिंग भी कर रहा था। और इस साल मैंने फ्रीलांसिंग को सीरियसली लिया था क्योंकि मैंने पिछले साल दिसंबर में आई थिंक स्टार्ट की थी और इस टाइम तक मैंने अपने पहले 1 लाख के करीब में पहुंचने वाला था, तभी मेरे पेरेंट्स से मेरा काम बंद करा दिया मैंने खुद से। इससे पहले तक तो मैं मिडलमैन्स के साथ काम कर रहा था, लेकिन इस साल मैंने इस साल खुद से 3 क्लाइंट्स के साथ काम किया था जिन्हें मैं खुद लेकर आया था। मैंने खुद आउटरीचिंग की थी और मैं 200 डीएम्स, 300 डीएम्स ऐसे करते गया था। उसके बाद जाके मुझे मुश्किल से अपने 3 क्लाइंट्स मिले थे, जिनको मुझे छोड़ना पड़ा क्योंकि मैं यहाँ अपने घर की और स्कूल की प्रॉब्लम्स की वजह से फँसा हुआ था। अब बात यहाँ पे ये आ जाती है कि जो मेरे काउंसलिंग वाले टीचर थे और जो मेरे क्लास टीचर थे, उन दोनों ने मिलकर ये बात कही कि मुझे काम ना करने दिया जाए। इसका जो गलत असर है, वो मेरी पढ़ाई पे पड़ रहा है। क्योंकि मैं वैसे तो पढ़ता इतना नहीं हूँ, लेकिन मैं ना पढ़ने के बाद भी एक एवरेज स्कोरिंग बच्चा हूँ। 60% के अबव तक मेरे नंबर आते हैं, मेरी परसेंटेज आती है। तो अब 60% से मैं भी सैटिस्फाइड नहीं हूँ, लेकिन मेरा मन स्टडीज़ में लगता नहीं। पर मैं चाहूँ तो पढ़ सकता हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैं बिल्कुल ही नहीं पढ़ता। मैं एकदम एवरेज बच्चा हूँ। जो बातें मुझे कही जाती हैं मैं मानता हूँ, मैं उनको फ़ॉलो करता हूँ अच्छे से। लेकिन फिर भी ये चीज़ बिगड़ रही है क्योंकि लोग मुझे नहीं समझ रहे हैं यहाँ पर। मेरे घर में मुझे सीरियसली नहीं लिया जाता है, मेरे स्कूल में मुझे सीरियसली नहीं लिया जाता है। एंड बाय द वे, मैं बाकी बच्चों की तरह हूँ नहीं। बाकी बच्चे जो 11th या 12th क्लास में हैं, उनमें से ज़्यादातर बच्चे बहुत ही अच्छे से फिज़िकली ग्रो करते हैं, मेंटली ग्रो करते हैं। कुछ बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होते हैं, मैं इंट्रोवर्ट हूँ और मेरी हाइट भी कम है, मेरा वेट भी कम है। इस चीज़ के लिए भी मैं रोज़ चीज़ें फ़ेस करता हूँ। कोई मुझे कमेंट पास करता है कि मैं छोटा हूँ या मेरा वेट कम है। ये सारी चीज़ें मैं रोज़ देखता हूँ। लेकिन फिर भी जो चीज़ मुझे खुश करती थी एट द एंड ऑफ द डे, कि मैं अपने काम से खुश था, मैं अपने काम से प्यार करता था, मैं अपने काम को अच्छे से फ़ॉलो कर रहा था, मैं सब कुछ अच्छे से स्केल कर पा रहा था, मैं सब कुछ बढ़िया कर रहा था और लोगों को मेरा काम भी पसंद आ रहा था। लोग मेरी वीडियो से खुश रहते थे। मेरे क्लाइंट्स सारे मुझे एप्रिशिएट करते थे मेरे काम के लिए, लेकिन फिर भी मेरा काम छुड़वाया गया। एक रीज़न इसका ये होगा कि मैंने अपने घर में चीज़ें ज़्यादा शेयर नहीं की हैं कभी भी, और शेयर ना करने की वजह से इन लोगों को पता नहीं था कि मैं कितना सीरियसली अपने काम को लेता हूँ। और दूसरी चीज़, स्कूल में भी ये चीज़ें मैंने कभी शेयर नहीं की हैं।
स्कूल में स्कूल में मैं वो बच्चा हूँ जिसे कोई जानता नहीं है, जिसे कोई भी टीचर्स इतना सीरियसली लेते नहीं। मुझे अब टीचर्स जानने लगे हैं, जब से, क्योंकि 11th से लेकर 12th तक मेरे सेम टीचर्स रहे हैं, तो अब टीचर्स मुझे जानने लगे हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो अभी जो है, मेरे पेरेंट्स ने मेरा काम बंद करा दिया है, और इसी चीज़ को लेकर के मैं इतना ज़्यादा स्ट्रेस हूँ इतने दिनों से। क्योंकि ना तो मेरे पास अभी पैसे हैं, और मैं 17 साल का होने वाला हूँ, तो मुझे फाइनेंशियली फ्री होना है। आई वांट टू मूव आउट। क्योंकि यहाँ मेरे घर में जिस तरह का एनवायरनमेंट है, वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रोग्रेस कर सकता है किसी भी टाइप की। कोई भी बंदा कुछ भी कर सकता है मेरी फैमिली के साथ रह करके, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह का एनवायरनमेंट है, वो उस आदमी को उस लायक बनने नहीं देगा। और इसीलिए मैं बाहर जाना चाहता हूँ। मुझे अकेले रहना है। और ये बात ऐसी है कि मैं इसीलिए पैसे कमा रहा था, ताकि मैं बाहर रहूँ, और बाहर रहकर मैं अपना कॉलेज भी करूँ, और साथ में अपनी इनकम भी बिल्ड करूँ। मैं चाहता हूँ। और वैसे तो मैं अपने घर का सबसे बड़ा बेटा हूँ, तो ये बात मेरे ऊपर आ जाती है कि मुझे ये सब करना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम तो ये लोग मुझे ये चीज़ कह कर के सेटिस्फाई करना चाहते हैं कि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है, एंड ये सब करने के लिए मेरे पास काफ़ी एज पड़ी है। पर बात ये है कि मुझे बस एक बेसिक एक्सपीरियंस चाहिए। मुझे पार्ट टाइम जॉब्स करनी है। मेरा मन है, मैं करूँगा भी, मुझे कोई रोक तो सकता नहीं है इस चीज़ से। तो बात यहाँ पे ये आती है कि मेरे पेरेंट्स ने जिस तरह से मुझे रोक रखा है, वो चीज़ और ज़्यादा यहाँ पे वो चीज़ मेरे अंदर एक और अर्ज क्रिएट कर रही है कि मैं उस काम को और ज़्यादा करूँ। तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप लोग पेरेंट्स हैं, तो आप अपने बच्चों को फोर्स ना करें किसी भी चीज़ को करने के लिए या ना करने के लिए। अगर वो आज से अगर जो काम आपका बच्चा कर रहा है, वो उसको फिजिकली या मेंटली हार्म कर सकता है, तो आप उसको रोक सकते हैं। पर अगर वो बच्चा कुछ सही कर रहा है, और वो उससे खुश है, अगर आपको लगता है कि वो आदत ठीक है, उसे बदला बदलना नहीं चाहिए, या फिर उसे रोकना नहीं चाहिए, तो आप अपने बच्चे को सपोर्ट करो, आप उसको थोड़ा सा मोटिवेट करो। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये आती है कि ये लोग मुझे ओवर प्रोटेक्ट करते हैं, और चीज़ों से ज़्यादा दूर भगाते हैं। इन लोगों को मेरी इतनी फिक्र है कि ये लोग समझ नहीं पा रहे कि मैं करना क्या चाहता हूँ। और साथ ही में मेरे स्कूल के टीचर्स जो हैं, वो ब्रेन वॉश बहुत अच्छी से करना जानते हैं, कि आप जिस तरह से ब्रेन वॉश करते हो। क्योंकि मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता हूँ, और वहाँ के टीचर्स, एक तो यहाँ गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स बहुत अजीब होते हैं। मैंने शुरू से नोटिस किया, मैं प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों स्कूल्स में पढ़ा हूँ, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अजीब टीचर्स होते हैं। यहाँ पे बच्चों की रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं होती है। खासकर ये सर्वोदय टाइप के स्कूल्स जो होते हैं, इनमें बच्चों की रिस्पेक्ट नहीं होती है। ना टीचर्स की रिस्पेक्ट होती है। यहाँ पे बच्चे और टीचर्स दोनों ही बेकार होते हैं। लेकिन उनके बीच में जो मेरे जैसे बच्चे होते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, या फिर जिनके अंदर थोड़ी क्रिएटिविटी है, या फिर जो कुछ डिसीजन लेना जानते हैं,